नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की वह बड़ी खबर जो कि पूरे दिन भर राजनीतिक रूप से सुर्खियों में भी रही। तो शुरुआत करते हैं आज राजस्थान की 5 बड़ी खबरों से। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इन दिनों मिशन राजस्थान पर लगे हुए हैं। यही कारण है कि पार्टी के 3 बड़े राष्ट्रीय नेता 3 दिनों तक राजस्थान में अलग अलग संभागों में, अलग अलग शहरों में जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। उनका फोकस मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को तो लोगों तक बताना ही है, साथ ही अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर भी लगातार वे अपने भाषण में जगह देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में क्यों डबल इंजन की सरकार बनना जरूरी है। दरअसल आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर में थे और भरतपुर में यहाँ पर उन्होंने पार्टी कार्यालय का लोकार्पण करने के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित किया। और बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर आज राहत वाली एक बड़ी बात भी नजर आई, क्योंकि जेपी नड्डा की इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। और वसुंधरा राजे ने भी भाषण में कई बातें कही, अपने सरकार के शासनकाल के दौरान किस तरह से राजस्थान का विकास किया गया था, उन तमाम चीजों को गिनाने की कोशिश की। हालांकि यह बात अलग है कि मंच पर मौजूद जेपी नड्डा या बीजेपी का और कोई भी बड़ा नेता या कोई भी कार्यकर्ता ने वसुंधरा राजे के शासनकाल में हुए काम का उल्लेख तक करना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते वसुंधरा राजे का चेहरा यहां पर भी उतरा हुआ नजर आया। हालांकि अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आते हैं, वसुंधरा राजे मंच पर नजर आती है, लेकिन बाकी सभी कार्यक्रमों से वे नदारद देती हैं। राजस्थान की दूसरी खबर भरतपुर से ही है, लेकिन इस खबर का सीधा असर सीएम अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पिछले हफ्ते भरतपुर का दौरा किया था और भरतपुर के डीग को जिला बनाने को लेकर उन्होंने ऐलान भी अपने बजट सत्र के दौरान किया था। तो वहां पर महंगाई राहत कैंप में उन्होंने भाग लिया। डीग के जो विधायक हैं, जो कि अशोक गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं, विश्वेंद्र सिंह, उनकी काफी जमकर तारीफ की। अब आज जबकि भरतपुर में जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, कई घोषणाओं के बारे में वे जानकारी दे रहे हैं केंद्र सरकार की, तो ऐसे में अशोक गहलोत सरकार की ओर से भरतपुर के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया। और यह ऐलान इस बात को लेकर था कि डीग, भरतपुर के अंदर आने वाले डीग विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार एक बड़ा संग्रहालय बनाएगी। और इस संग्रहालय में महाराज सूरजमल, जो कि भरतपुर के महाराज भी हैं, पूर्व महाराज भी हैं और राजवंश से भी जुड़े हैं, तो ऐसे में उनके नाम पर इस संग्रहालय को बनाने की उन्होंने बात कही है, जहां पर मूर्ति, उनके शासनकाल से जुड़े हथियार, ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा जिसके कहा जाता है, जिससे भरतपुर और यूपी के लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, राजवंश की जानकारी देने की भी इस संग्रहालय के जरिए कोशिश की जाएगी। हालांकि जब वसुंधरा राजे सरकार में थी तो राजस्थान के कई जिलों में पैनोरमा खोला गया था, उसके जरिए यहाँ की लोक संस्कृति, कला और जो पहचान वाले शख्सियत हैं उनका पैनोरमा बनाया गया था, उनके जीवन के बारे में उन्हें बताया गया था। तो अब अशोक गहलोत ने बीजेपी के जेपी नड्डा के इस दौरे के दौरान ही इस तरह का एक बड़ा ऐलान करते हुए इसके लिए 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि भी जारी करने की घोषणा कर दी है। राजस्थान की तीसरी खबर ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़ी है। राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई और पेयजल की यह बड़ी परियोजना है, जिसे बीजेपी के पीएम ने भी साफ तौर पर कहा था कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार विचार कर सकती है। साल 2018 के चुनाव की यह बात है, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है, क्योंकि इन 4.5 साल में केंद्र की ओर से इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। यहाँ तक कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से ही हैं। बावजूद इसके उनका एक ऐसा वीडियो कल 2 दिन पहले सामने आया था, जिसमें वे कह रहे हैं कि आप राजेंद्र सिंह यानी कि प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की सरकार राजस्थान में बना दीजिए, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बना दीजिए, केंद्र सरकार 46,000 करोड़ की इस पूरी परियोजना को जल्दी पूरा करा देगी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद बीजेपी के ही एक और बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी
ईआरसीपी को लेकर बयान आया है और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की सरकार आने पर ईआरसीपी परियोजना को पूरा कर दिया जाएगा। इसे अब कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। उसका यह कहना है कि जल और सिंचाई से जुड़ी परियोजना है, लेकिन सत्ता की लालच में बीजेपी के नेता इसे कांग्रेस शासनकाल में पूरा ही नहीं होने दे रहे, जिससे आम जनता काफी परेशान है। किसानों को खेती और सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा। इसे लेकर बड़ी राजनीति भी शुरू हो गई और इसी को खत्म करने के लिए जेपी नड्डा ने भरतपुर, जो कि पूर्वी राजस्थान में आता है, उसके दौरे का फैसला किया। यहाँ पर एक के बाद एक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, बड़ी जनसभा भी संबोधित की, लेकिन कांग्रेस अब इसे अपना सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वी राजस्थान के लिए बना रही है। राजस्थान की चौथी खबर भी ईआरसीपी से ही जुड़ी है, लेकिन यह खबर थोड़ी सी अलग है क्योंकि महिलाओं के बड़े आंदोलन से यह पूरी खबर सामने आई है। और यह आंदोलन हुआ है पूर्वी राजस्थान में ही आने वाले भरतपुर से सटे करौली में। करौली में महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया है ईआरसीपी को लेकर और इसमें करीब पूरे 12 जिलों की महिलाएं मौजूद थी और इन महिलाओं ने बाकायदा अपने सम्मेलन करके साफ इरादा जता दिया कि यदि खेती और पीने के पानी के लिए ईआरसीपी की परियोजना पर कोई भी पार्टी अड़ंगा लगाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो इसका जमकर विरोध चुनाव में महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि महिलाओं की बड़ी तादाद के साथ ईआरसीपी के लिए आयोजित होने वाली यह पहली बड़ी जनसभा है। और इस जनसभा को आयोजित करने वाले सहित जो मंच पर मौजूद तमाम नेता, उन्होंने साफ कर दिया कि उनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि उनका मकसद केवल इतना ही है कि वे इस बड़ी परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कराने में केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार दबाव बनाएं। तो ईआरसीपी से ही जुड़ी यह खबर थी, लेकिन राजस्थान के करौली जिले से। राजस्थान की अगली खबर है जयपुर की मेयर से जुड़ी। जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुजर और उनके पति पर पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और यह एफआईआर दर्ज कराने वाले और कोई नहीं बल्कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा है, क्योंकि उनका यह आरोप है, एफआईआर शिकायत दर्ज कराई है, उसमें यह लिखा गया है कि मेयर ने उन्हें न केवल उनके कमरे में जाकर बंदी बना दिया था, बल्कि उनसे अभद्रता से पेश आई थी। यहाँ तक कि उन पर सख्ती करने की भी कोशिश की गई थी, गलत तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी ताकि वे उनके द्वारा लाई गई फाइलों पर हस्ताक्षर कर दें। इस तरह के तमाम संगीन आरोप लगे हैं और यह पूरा मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 24 घंटे पहले ही एडिशनल कमिश्नर, जो कि आरएएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, सरकार ने उन्हें प्रमोट करके आईएएस बना दिया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना दिया है। तो पदोन्नति मिलने के 24 घंटे के भीतर ही एडिशनल कमिश्नर की ओर से जयपुर की मेयर, जो कि कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि इन दोनों के बीच में पिछले 1 महीने से काफ़ी तनातनी चल रही थी। मुख्यमंत्री लेवल तक भी यह पूरा मामला पहुंच चुका था और बार बार शिकायत के चलते सरकार की ओर से कई प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं निकलता दिखा, क्योंकि मेयर मुनेश गुजर चाहती हैं कि एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के साथ यानी कि उनके और पार्षदों के साथ अभद्र व्यवहार, उनके काम को अटकाने के आरोप में उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। और इस मांग पर वे अब भी पूरी तरह से अडिग है।